वेलकम है ख़वातीन और हज़रात। अगले माह यानी नवंबर के आखिरी दिनों में वो मुद्दत खत्म हो रही है जिससे पहले एनआरओ को पार्लियामेंट के दोनों ईवानों से मंजूर करवाना जरदारी साहब के लिए लाजिम है। यह मैं जरदारी साहब कह रहा हूँ और वजीर आजम हाउस को इन कोशिशों से फिलहाल अलग रख रहा हूँ। इसके बावजूद अदालतें उसे रद्द करने के लिए आजाद होंगी। सिर्फ एक माह यानी एक और उल्टी गिनती। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे शाहीन सहवाई साहब मौजूद हैं। शाहीन साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाहीन साहब, कुछ रोज पहले वजीर आजम हाउस में एक इजलास हुआ था जिसमें वजीरिस्तान ऑपरेशन से मुतालिक लाहेमत तैयार हुआ था। वो उस किस्म के इजलास बार बार हो रहे हैं वजीर आजम हाउस में ही। वहां अस्करी क़यादत भी आ रही है, सियासी क़यादत भी आ रही है। तो क्या वही मैसेज बार बार जा रहा है जो पहले इजलास के दौरान गया था? देखिए, ये वजीर आजम हाउस में जो इजलास हो रहे हैं ये तो वजीरिस्तान जैसे आपने कहा उसके हवाले से हो रहे हैं और बुनियादी तौर पे हो ये रहा है कि इम्प्रेशन ये दिया जा रहा है कि अब वजीर आजम हाउस जो है वो हुकूमत चला रहा है और वहाँ पे सारे फैसले हो रहे हैं, ना कि जैसा कि आपको याद हो ऐवान सदर में जहाँ पे के एग्रीकल्चर की और फर्टिलाइजर की और हर तरह की मीटिंग होती थी और सदर साहब उसमें मौजूद होते थे। तो अब ये कुछ थोड़ा सा एक डिफरेंस नजर आ रहा है कि वजीर आजम हाउस एक पावर जो बेस है वो नजर आ रहा है, यहाँ इम्पोर्टेंट फैसले हो रहे हैं। और वही मेरा ख्याल है कि ये टर्किश प्राइम मिनिस्टर है उनका भी होगा सारा कुछ। ये चेंज है थोड़ा सा एम्फेसिस में। अब ये बताएं कि लेकिन फिर जो है जब ईवान सदर में अशाइया होगा तो वहां मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे, तो उसकी अपनी सिग्निफिकेंस, अपनी इंपॉर्टेंस है। नवाज शरीफ क्या बात करने जा रहे हैं जरदारी साहब से? यानी ये मामला तय हो सकता है कि जी आप 17वीं तरमीम या तीसरी बार वजारत उज़्मा की शर्त खत्म कर दें और हम एनआरओ पे सपोर्ट करें। क्या नवाज शरीफ ऐसा कर सकते हैं इस मरहले पे? देखिए, ये तो एक ओकेजन है, एक तरह से एक एक्सक्यूज है कि उनको टर्किश प्राइम मिनिस्टर के बैंक्वेट में बुलाया गया है और वो जा भी रहे हैं। लेकिन असल बातचीत तो जो होगी वो शायद उसके बाद होगी। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई गिव एंड टेक इन इश्यूज पे हो सकता है। जो मेजर इश्यूज हैं PMLN के, उन पे अगर जरदारी साहब ने कोई फैसला नहीं किया है और वो कोई कंसेशन नहीं देना चाहते तो फिर क्या बातचीत होगी? आप देखिए, 17वीं तरमीम है, एनआरओ है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, गवर्नेंस के इश्यूज हैं। आप अगर मुझे थोड़ी सी इजाजत दें तो जरा सी एक बड़ी पिक्चर देखें तो इस वक्त हुकूमत की सूरत हाल तो इतनी खराब लग रही है कि कोई यानी ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है हुकूमत पे। ना फौज उन पे यकीन करने को तैयार है, ना अमेरिका करने को तैयार है, ना अपोजिशन कर रही है, जुडिशरी भी नहीं कर रही, मीडिया में भी उसका बुरा हाल है, अवाम में तो जाहिर है कि आप देख ही रहे। हमसाए ममालिक हमारे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो इस तरह की हुकूमत, इस तरह की सूरत हाल किस तरह चल सकती है? और इसको कोई ना कोई तो ठीक करेगा, किसी न किसी ने अगर करना। अगर आप फौज को मौका नहीं देना चाहते और उनको रोकना चाहते हैं तो या तो अपोजिशन आगे आए, या अदालतें आगे आए, या मीडिया आए, सिविल सोसाइटी आए। ये जो फ्री फॉल है इसको तो किसी तरह रोके, और ये रोकने के लिए मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा शाहीन साहब, ये बताएं कि पार्लियामेंट की क्या पोजीशन है? अगर कौमी असेंबली से जबरदस्ती पास करवा ली जाती है, पीपल्स पार्टी के अंदर क्या डिसेंडिंग नोट्स हैं इस वक्त? जो खबरें अखबारों में मुख्तलिफ छप रही हैं उसमें तो ये है कि पीपल्स पार्टी वाले बहुत परेशान हैं, कुछ हमारे सदर वाले भी परेशान हैं। और कुछ खबरें ये भी छपी हैं कि कुछ लोगों की फाइल्स खोल दी गई है ताकि उन पर प्रेशर डाला जा सके कि वो आके एनआरओ में शरीक हो असेंबली में और वोट करे। और ये भी खबर छपी है कि जब तमाम जो MLA उनके और सेनेटर्स हैं उनको कहा गया है कि वो मुल्क से बाहर ना जाएं और जो गए हुए हैं उनको फौरन बुलाया गया है। तो एक तरह से प्रेशर तो है हुकूमत के ऊपर कि वो नंबर्स अपने पूरे करे, और खाली नंबर पूरे कर भी ले मगर उनके उसके बाद क्या होगा ये सवाल तो मौजूद है अपनी जगह। ये बताएं शाहीन साहब, जरदारी साहब किस तरह प्लान कर रहे हैं? उनके जहन में भी कुछ होगा, जाहिर है कि वो भी आने वाले दिनों का लहे अमल को तैयार कर रहे होंगे। उनके क्या जहन में आ रहा है? अगर यदि कौमी असेंबली कर देती है तो फिर सेनेट का मसला होगा, इत्तेहादी बाइकआउट कर जाते हैं और पीपल्स पार्टी से करवाया जाता है तो एक मॉरल ग्राउंड पे कमजोरी आएगी। मॉरल, जाहिर है कि मॉरल स्टैंडिंग तो होती है हुकूमतों की, वो सारा मामला फिर अदालत उसको अगर खत्म कर देती है एनआरओ को,
आस पास के लोग सारे जो है उनके मुकदमात खुल जाते हैं। जरदारी साहब किस तरह देख रहे हैं, क्या करेंगे आने वाले दिनों में आपको लगता है? देखिए, जो मिक्स मैसेजेस आ रहे हैं कि जरदारी साहब एक तरफ तो मैसेज भेज रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि आप आइए और हम सब कुछ कंसेशन देने को तैयार हैं, आप हमसे दोबारा मिल लीजिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को भी हम दोबारा मानने को तैयार है, 17th अमेंडमेंट पे भी सब कुछ करने को तैयार है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि हम कुछ कंसेशन देने को तैयार है, मगर ये फौज की जो अपॉइंटमेंट है 58 जो है वो दे रहे शायद, लेकिन फौज की अपॉइंटमेंट नहीं देना चाहते अभी। ये तमाम पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरा जो पॉइंट है बुनियादी तौर पे इतनी गंभीर सूरत हाल में अगर कोई हुकूमत है और उसको फिर एक मॉरल डिफीट अगर होती है सेनेट में या पार्लियामेंट में, तो इस तरह की सूरत हाल में अगर आपने प्रोसेस को चलाना है तो हुकूमतें खुद इस्तीफा दे देती है, खुद वो प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप बैक कर जाती है कि आप ये प्रोसेस चलने दें और हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा, हम अब इस मजबूरी में है, तो अब ये दोबारा इसको इलेक्शन कराया जाए या दोबारा वहां से मैंडेट दिया जाए। मगर हमारे यहाँ कोई अभी इस तरह की कोई रिवायत नहीं है, ना कोई ऐसा लगता है कि इस तरह की बात होगी। आखिरकार मजबूर होकर लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ये सूरत हाल बनती नजर आ रही है। एक बात सही साहब और मुझे बताइएगा कि ये यानी अब पिक्चर किस तरह से मर्ज होगी? कौमी असेंबली के अंदर ये पास हो भी जाता है और सेनेट में रुक जाता है, और सेनेट से हो भी जाता है तो अदालत में रुक जाता है। तो ये जो नवंबर का महीना है, इस महीने के अंदर ही सारा फैसला होना है मुल्क की सियासत का, आपको लगता है? देखिए, यही स्टेजेस है, इसमें हुकूमत और जरदारी साहब जो है वो अपना पॉलिटिकल सारी सलाहियत इस्तेमाल करके जोर पूरा अपना लगाएंगे वो कि ये उनके हक में ये चीजें ठीक हो जाएं, असेंबली से वो पास करा लें प्रेशर डाल के या सपोर्ट करके या रोके धोके, जिस तरह भी सेनेट में वो जाएगा वहां पे कोशिश करेंगे कि वो हो जाए। अगर वहां भी नहीं होता तो अदालतों में जाएगा। मगर मेरा पॉइंट फिर भी यही है कि अगर किसी जगह पे भी ये रुक जाता है और उन पे मॉरल प्रेशर तो नहीं बनता है कि वो, तो फिर हुकूमतों को चाहिए कि वो खुद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप बैक करें, और यही प्रोसेस को बचाने का तरीका है। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर तीसरी फोर्स या कोई भी फोर्स को फिर आगे आना पड़ेगा, और मुल्क को बचाने के लिए आना, यानी ये एक पूरे मुल्क की जरूरत है कि कोई ना कोई आ गया है, पार्लियामेंट आ गया है, पोजीशन आए, अदालतें आए, जो भी आके मुल्क को बचा सकता है बचाए आगे। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इंदा से बात होगी कि ख़वातीन और हज़रात अगर जमहूरियत को बचाना है तो हिज़्ब इख्तिलाफ या खुद हिज़्ब इक़्तिदार को दीगर सियासी जमातों, अदलिया और ज़राए इब्लाग़ को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। अब जबकि वो मरहला आ रहा है जब ये निज़ाम जो बहुत मुश्किलों और जदोजहद के बाद NRO या माशाल्लाह लगाता खड़ा हुआ डगमगा रहा है और खुद अपने आप को गिराने पे तुला बैठा नजर आता है। इससे और जमहूरियत को किस तरह बचाया जाए, एक वक्फे के बाद मुमताज तज़कियाकार हारून रशीद।